स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं अभी हम बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। यह यूनिट दूसरा है और विषय है संस्कृत। इससे पहले हम यूनिट 1 का तैयारी कर चुके हैं जिसमें हम संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाकर वह दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज का यूनिट है यूनिट 2 और विषय है उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। इस टॉपिक से प्रश्न है और प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? ऑप्शन ए है 17 पर्व है, या बी 18 पर्व, सी 20 पर्व, या डी 22 पर्व। क्या है सही उत्तर बताइए, कितने पर्व हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 पर्व। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, पंचमो वेदः कः कथ्यते। आपके ऑप्शन है रामायणम, बी ऑप्शन है महाभारतम, सी है गीता और डी दिया गया है पुराणम। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचमो वेदः महाभारतम। महाभारत को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, महाभारते कस्य रसस्य प्रधानता वर्तते। ऑप्शन ए शांत रस या करुण रस बी में है, और सी दिया है रौद्र रस, और डी दिया है वीर रस। तो महाभारत में किस रस की प्रधानता है? इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, वाल्मीकि कृत रामायण कति श्लोकाः सन्ति। रामायण में कितने श्लोक हैं? जो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है इसमें कितने श्लोक है? तो ऑप्शन दिया है 10,000, बी में दिया है 30,000 श्लोक हैं, सी में दिया गया है 1,00,000 श्लोक हैं, या डी 24,000 श्लोक है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी सही है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और जो ये 1,00,000 दिया गया है ये महाभारत में है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं, रामायण में 24,000 और महाभारत में 1,00,000। चलिए अगला प्रश्न है, रामायणस्य अंगिरसः अस्ति। रामायण में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन है वीर रस, बी है शांत रस, सी है करुण रस, और डी दिया गया है भय रस। तो बताइए रामायण में कौन सा रस है? जी बिल्कुल, रामायण में सी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस स्वीकार किया गया है। अंगिरस हो गया करुण रस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आर्षकाव्यस्य चतुर्विंशति सहस्री संजक किम अस्ति। तो यह पूछा गया है कि चतुर्विंशति सहस्री किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाभारत को, रामायण को, गीता को, या पुराण को? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी रामायणम। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रामायणे कति सर्गाः कांडानि च विद्यन्ते। रामायण में कितने सर्ग और कांड है यह बताने हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए है 300 सर्ग और 7 कांड है, या बी ऑप्शन 500 सर्ग है 8 कांड है, या सी ऑप्शन 400 सर्ग है और 8 कांड है, या डी ऑप्शन 500 सर्ग है और 7 कांड है। इसका सही उत्तर क्या है? तो उत्तर सही है ये डी
500 सर्ग है और 7 कांड है रामायण में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है साथियों, रामायणे मुख्य रूपेण प्रयुक्तः छंद किम अस्ति। तो आपके ऑप्शन है ए त्रिष्टुप, बी है अनुष्टुप, सी है गायत्री और डी दिया गया है मंदाक्रांता। तो सही उत्तर बताइए इसमें कौन सा छंद है। साथियों वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, न कोई आपसे ज़्यादा शुल्क ले रहा हूँ, फ्री में तैयारी हो रही है हमारी। तो आपसे यही आशा रहेगी कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए, तो वीडियो और भी आगे लाऊंगा मैं। चलिए फिलहाल इसका उत्तर बताइए कि रामायण में मुख्य रूप से कौन सा छंद है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, गायत्री है या मंदाक्रांता। तो रामायण में हम जानते हैं ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अनुष्टुप छंद है। चलिए अगला देखते हैं। आर्ष काव्यस्य उदाहरणम किम अस्ति। तो आर्ष का काव्य का इसमें उदाहरण क्या है, गीत गोविंदम है या साहित्य दर्पण या सी रामायणम या पुराणम। आर्ष काव्य क्या होगा इसमें, तो ये ऑप्शन सी रामायणम हो जाएगा इसका आर्ष काव्य में। चलिए अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते। तो जो हमारी जो गीता है भगवद गीता, वो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, आदि पर्व से, या बी ऑप्शन विराट पर्व से, सी है साल्व पर्व से, या डी भीष्म पर्व से। किस में से लिया गया है बताइए। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। गीता कहाँ से लिया गया, भीष्म पर्व से लिया गया है, या डी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत कीदृशः ग्रंथः अस्ति। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है, काल्पनिक है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक ग्रंथ है, सी है साहित्यिक ग्रंथ है, या डी पौराणिक ग्रंथ है। कैसा है ग्रंथ ये महाभारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न, शतसहस्री संहिता का अस्ति। शतसहस्री संहिता का अस्ति, तो बताइए महाभारत है, रामायण, गीता या पुराण, किसको शतसहस्री संहिता कहा गया है, यह पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल बताइए। हाँ ये महाभारत इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाभारत को शतसहस्री संहिता कहा जाता है। फिर एक प्रश्न और है कि कृष्णद्वैपायन कह, कृष्णद्वैपायन किसको कहा गया है, वेद व्यास जी को कहा गया है, या महर्षि वाल्मीकि को, या वैशंपायन को, या शंकराचार्य जी को, किसको कहा गया है कृष्णद्वैपायन। हाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन का ही दूसरा नाम क्या है, वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणा नाम संख्या कियती अस्ति। पुराणों की संख्या कितनी है। मित्रों अब हमें अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। पुराणानां संख्या कियती अस्ति, 47 या 18 या 15 या 63। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, 18 पुराण है। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती इत्यस्य वर्णनम कस्मिन् पुराणे वर्तते। ठीक है, तो बताइए अग्नि पुराण में इसका वर्णन किया गया है, या मार्कंडेय पुराण में, या शिव पुराण में, या नारद पुराण में। जो दुर्गा सप्तशती है इसका वर्णन किस पुराण में किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया है। यह जो प्रश्न है मित्रों, यह आपके जो यूनिट लगा हुआ है उसी के आधार पर बनाया गया है, और कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं डाल रहा हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए। कुछ ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ये वही प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म पुराणस्य अपरम नाम किम। ब्रह्म पुराण का दूसरा नाम क्या है। क्या ब्रह्म पुराण को हम नव्य पुराण नाम से जानते हैं, या ऑप्शन बी देव पुराण नाम से जानते हैं, सी है लिंग पुराण से जानते हैं, या डी आदि पुराण से जानते हैं। बताइए ब्रह्म पुराण का दूसरा नाम। तो ब्रह्म पुराण को हम, डी ऑप्शन सही है, आदि पुराण के नाम से जानते हैं। तो ये रहे आज के यूनिट के क्वेश्चन। अब अगला यूनिट की तैयारी हम कल करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।